हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, किस बैंक द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट से अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है? तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया जा रहा है। अगला है हमारा, किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फ्लू बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है? तो असम में क्लासिकल स्वाइन फ्लू के कारण 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है और इसकी वैक्सीन भी पहले से अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद है हमारा कि किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार स्थल स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो किसके? तो इंडो इस्लामिक का उदाहरण है, याद रखिएगा। फिर हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किस सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। और जबकि राष्ट्रपति का नया सचिव किसे बनाया गया है? कपिल देव त्रिपाठी का। मैंने कल आपको पढ़ाया था इसके बारे में। ठीक है। अगला हमारा कि आईसीएमआर ने कोविड-19 के उपचार के लिए स्वीकृति दी है किसे? तो प्लाज्मा थेरेपी को स्वीकृति दे दिया गया है आईसीएमआर के द्वारा। उसके बाद हमारा कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और जबकि 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसके जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है पहला राज्य। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पूल टेस्टिंग की शुरुआत की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। और पूल टेस्टिंग करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरकार ने कितने महीने के लिए बैंकिंग उद्योग को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया है? तो आने वाले 6 महीने के लिए बैंकिंग क्या है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। इस मध्य यहाँ के कर्मचारी किसी भी हड़ताल या किसी भी अन्य चीज़ का सहारा लेकर के छुट्टी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बैंक को बंद नहीं किया जा सकता। फिर हमारा, किस देश ने हाल ही में सजा के रूप में चाबुक या फिर कोड़े से मारने की प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो सऊदी अरब ने किया है। और इसके अलावा आपको पता है कि सऊदी अरब ने ही G20 वर्चुअल समिट की अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा देश भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन का ऋण स्वैप सुविधा प्राप्त करना चाहता है? तो श्रीलंका प्राप्त करना चाहता है यह सुविधा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई हैं, बहुत से सचिव की अपॉइंटमेंट हुई है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला हमारा कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के नए सचिव कौन हैं? ठीक है, तो ये बने हैं राजेश वर्मा। मतलब एक का कौन सा संबंध होगा? ए का संबंध ई से होगा। तो इसमें अगर हम लोग आंसर देखना चाहें तो देखिए यहीं से हमें आंसर पता चल जाता है कि राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर 3 है। ठीक, अब चलिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम लोग बोले कि कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की मंत्री कौन है तो ये है निर्मला सीतारमण। ठीक, याद रखिएगा। तो हमने पढ़ लिया कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और सचिव कौन बने हैं? राजेश वर्मा। अगला हमारा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव हैं प्रीति सूदन। याद रखिएगा, कौन है? प्रीति सूदन। ठीक, अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है इस समय हमारे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है और इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब साइंस मिनिस्ट्री है। प्रीति सूदन के संबंध में एक चीज़ ये याद रखिएगा कि 30 अप्रैल को प्रीति सूदन रिटायर होने वाली थी, लेकिन अभी क्या किया गया है, एक इनके कार्यकाल में 3 महीने का विस्तार कर दिया गया है, क्योंकि कोविड महामारी के बीच सरकार ये मान रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव का काम अच्छा रहा और लगातार बेहतर ढंग से महामारी को संभालने के लिए उनकी जरूरत है। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव प्रीति सूदन, मंत्री हर्षवर्धन। ठीक,
याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव, ठीक है, तो ये कौन बने हैं? सुधांशु पांडे, ठीक है, ये बने हैं सुधांशु पांडे, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि अगर हम लोग बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान है इसके मंत्री। अब बचता हमारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए सचिव कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए सचिव बने हैं तरुण कपूर, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? तरुण कपूर हो जाएगा राइट आंसर। जबकि अगर हम लोग इनके मंत्री की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, तो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी है। अगला हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव कौन बना है? तो अभी इसमें से एक ही बचा है, कौन सा? नागेंद्र नाथ सिंह वाला, तो नागेंद्र नाथ सिंह है ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए सचिव। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंत्री और सचिव दोनों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी डिटेल था मैंने इसके बारे में आपको पढ़ा दिया, फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के नए सचिव राजेश वर्मा, मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव प्रीति सूदन, मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के नए सचिव हैं कौन? यहाँ पे सुधांशु पांडे हैं, ठीक है, याद रखिएगा कौन है यहाँ पे? सुधांशु पांडे। और मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर, जबकि मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी है। उसके बाद है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन है? तो नागेंद्र नाथ सिन्हा है ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए सचिव। और मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं इसके मंत्री। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के नए सचिव कौन बने हैं? तो कपिल देव त्रिपाठी बने हैं। जबकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? संजय कोठारी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोविड-19 की वजह से किस सरकार ने अब तक 1 साल तक के लिए नई नौकरियों पर रोक लगा दिया? मतलब जो भी गवर्नमेंट में नई भर्तियां आने वाली थी उन पर रोक लगा दिया गया है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हरियाणा की मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने 27 अप्रैल को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है और खर्च कम करने और वित्तीय भार से बचने को प्रदेश सरकार ने अगले साल तक नई भर्तियां करने पर रोक लगाई है। इसके अलावा कल मैंने आपको हरियाणा से एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकार को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है? तो 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया है, किसके द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा जीवन शक्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो जीवन शक्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? मध्य प्रदेश की है, ठीक है, किसकी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इस योजना का नाम क्या है? जीवन शक्ति योजना, जिसका उद्देश्य है शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए यहाँ पे मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया था, ठीक, याद रखिएगा, जिसमें किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी कि अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और यह योजना 30 मार्च से 30 जून की अवधि के लिए लागू था। और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य की शहरी महिलाएं जो इस योजना में शामिल होने की इच्छुक है, उन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से अपने पंजीकरण कराना होगा। फिर उन्हें प्राप्त होने वाले आदेशों के अनुसार सूती मास्क बनाना शुरू कर सकती हैं और उन्हें नोडल अधिकारियों को जमा कर सकते हैं, ठीक है। उनके खाते में प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान
किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। देखिए अगर हम लोग नियम की बात करें तो जो रूल है उसमें ये भी कहा गया है, एक जजमेंट था जिसमें दोहरा इंदिरा शाहनी जजमेंट, ठीक, उसके अनुसार आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है अगर वह 50% से आगे नहीं जाता है, ठीक। और यहाँ पे हुआ क्या था, वो यहाँ पे पहले तो इसका आंसर जान लीजिए कि यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण दिया गया था, जिसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एसटी शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। हुआ ये था कि 20 साल पहले 1986 में अधिसूचित क्षेत्रों के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जातियों को 100% आरक्षण देने का आदेश दिया गया था और इस मामले को अनोखा मानते हुए वर्ष 2000 के सरकारी आदेश के तहत हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को सशर्त जारी रखने का निर्णय लिया गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है, तो राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है कॉरपोरेट मामलों के नए सचिव के रूप में। ये उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के अधिकारी हैं और अब तक वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी थे, ठीक। ये किसका स्थान लेंगे, तो इजेंती निवास की जगह लेंगे जो कि मई के आखिर में रिटायर होंगी। फिर हमारा कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया है, तो किसका नाम आपको शॉर्टकट लग रहा है, एक का कोई फुल फॉर्म तो होगा ही। तो यहाँ पे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की बात की जा रही है, तो ये बने हैं AK शर्मा, ठीक है। इसके सचिव कौन बने हैं, AK शर्मा बने हैं इसके सचिव, ठीक। वह 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे और इससे पहले ये PMO में एडिशनल सेक्रेटरी थे, याद रखिएगा इसको। कोविड-19 महामारी में उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि PM मोदी ने कुछ पिछले दिनों कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में छोटे उद्योगों के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है, ठीक। वहीं आर्थिक मामलों के नए सचिव तरुण बजाज पर पूरे पैकेज की सेंट्रल मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि इस समय हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, नितिन गडकरी, और राज्य मंत्री कौन है, प्रताप चंद्र सारंगी। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने कोड़े की सजा खत्म करने के बाद अब नाबालिगों को सजाए मौत पर पाबंदी लगा दी है, तो ये लगाया गया है कहाँ पे, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में आपको पता है कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कोड़े की सज़ा खत्म कर दी गई है और अब साथ ही साथ नाबालिगों को सजाए मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक। और ये सारा काम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब का मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है सऊदी अरब का वो काफ़ी ख़राब है और इस वजह से इसको सुधारने के लिए वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये सारे कार्य कर रहे हैं और वह अपने देश में दुनिया भर से निवेश पाना चाहते हैं और निवेश तभी आ पाएगा जब यहाँ का माहौल ठीक होगा, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवानंद कुंवर का निधन 25 अप्रैल को हो गया, वे किन 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, तो देवानंद कुंवर बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इनका निधन हुआ 77 साल की आयु में, या 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। फिर 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद 2009 से 2010 तक बंगाल में भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला इन्होंने, ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यास पिच ब्लैक हवाई अभ्यास है, पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया है,
कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था यह युद्ध अभ्यास, जो कि एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है और इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक, इससे पहले भारतीय वायुसेना ने 2018 में पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट किया था और वर्ष 2019 की शुरुआत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? ऑस्टिन डेक्स युद्ध अभ्यास हुआ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात आती है कि पिच ब्लैक अभ्यास को शुरू कब किया गया था, तो 1981 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है, तो तरुण बजाज को बनाया है केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव। अब वह क्या करेंगे? राइट आंसर क्या होगा? हम आप यहाँ पे पहले ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और अब तक वह कहाँ पे थे, तो पीएमओ में ये एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे और अब इनको इकोनॉमिक्स अफेयर डिपार्टमेंट का सचिव बनाया गया है। ये किसकी जगह लेंगे? अतुल चक्रवर्ती की जगह लेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हो रहे हैं। तरुण बजाज की बात करें तो ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी के तौर पर ऐसे समय में जिम्मेदारी दी गई है जब कोविड-19 की वजह से देश की हालत खराब है। आईएमएफ ने बताया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है? 1.9%। ठीक, इकोनॉमिक्स अफेयर डिपार्टमेंट जो है ये वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, जिसकी मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।